हेलो गाइस, तरुण हियर अगेन। ये बैंक निफ्टी एनालिसिस का दूसरा वीडियो है और कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर वीडियो अपलोड हो। ठीक है, फिर से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली आज मैंने एक ट्रेड ली थी नीचे के लिए। ठीक है, तो उसके मैं बताऊँगा उसका लॉजिक क्या था, क्यों ली, क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या कॉन्टेक्स्ट बना, उसके बेसिस पे मैंने नीचे की ट्रेड ली। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, ये जो इसका जो मेजर से वो सपोर्ट था ना, ये ठीक है, ये हो गया था ब्रेक। ठीक है, पहली कैंडल में। ठीक है, और ये ब्रेक भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ही स्लो मूवमेंट के साथ, बहुत ही डिस्ट्रॉय के साथ ब्रेक हुआ है। ठीक है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर डाला है इसे को। ठीक है, तो लेकिन इसके बाद भी मेरा कोई मतलब कोई वो नहीं था कि मैं नीचे की ट्रेड लूंगा, क्योंकि यहाँ तक इस एरिया तक ना देखा था। तो मैं देखो, ये जो था, एक सेकेंड। हाँ ये, ठीक है, ये जो था ना, ये इस एरिया तक मेरा जो व्यू था ना, वो बेसिकली अप का ही था। ठीक है, अब अप का व्यू क्यों था, अप का व्यू इसलिए था क्योंकि ये जो पीछे है, पीछे का भी देखना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, ज़्यादा पीछे का नहीं, थोड़ा बहुत पीछे का। ये देखो, ये जो था ना, ये, हाँ, ये जो था, ये वाला जो एरिया है। ठीक है, ठीक है, ये जो जोन है ना, ये ठीक है, इससे देखो कितनी तेज निकला हुआ है ये। ठीक, कितनी तेज निकला हुआ है। ठीक है, बहुत तेज निकला हुआ है। तो बेसिकली अब ये देखोगे, जिस जिस अब्रप्ट से निकला हुआ है ना ये, तो यहाँ पे ये इसे अप की तरफ उधर भी ले जा सकता था। ठीक है, तो ये तेज मतलब बेसिकली यहाँ पे फिर लोगों ने काफी पैसा लगा रखा है, बड़े बड़े लोगों ने। ठीक है, तो वो इसे वहां पे भी उठा सकते थे। ठीक है, तो मेरा व्यू था कि इधर मतलब इधर मैं ये लगा के बैठा हुआ था देखो। हाँ, तो इधर मैं ये लगा के बैठा होता एक सपोर्ट जोन, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये लगा के बैठा हुआ था। तो इसने क्या हुआ देखो, दिखाता हूँ अभी क्या क्या गड़बड़ हुई थी, क्या कंफ्यूजन हुई थी, उसे कैसे डील किया गया। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक अप की ट्रेड ली थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने अप की ट्रेड ली थी। ठीक है, ऐसे टच होते ही। ठीक है, अब सीन कैसे टच होते, मैंने अप की ट्रेड तो ले ली। ठीक है, लेकिन ये जाने में ना, इसने जाने में, अब देखो ये सीन क्या है, ये नीचे ब्रेक करके इसने नीचे का शो कर दिया है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से इसने अप का शो कर दिया है। ठीक है, तो अब ये कंफ्यूजन थी कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो यहाँ पे कैंडल्स का बिहेवियर मुझे देखना था कि क्या करना है। ठीक है, तो मैंने इसे जाने दिया, लेकिन यहाँ पे जा नहीं रहा था, जा नहीं रहा था, जा नहीं रहा था। फिर भी मेरा व्यू था कि अप ही जाएगा, अप ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, फिर से यहाँ से ऊपर उठना स्टार्ट किया, ऊपर उठना स्टार्ट किया। अभी दूसरी बार जब ये इसके जो इसने जो ये बनाया था लो, मतलब ये जो लो, ये जो हाई बना रखा है। ठीक है, उसको उस तक नहीं पहुंच रहा ना ये, उस तक पहुंचने में भी स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट अपने ब्रेक इवन पे था इस पॉइंट पे, क्योंकि मैंने ऑप्शन बाइंग कर रखी थी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे था, तो मैंने यहाँ पे जो भी पोजीशन थी उसे काटी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पी की एक ट्रेड ली थी। ठीक है, इधर इस एरिया के आसपास। ठीक है, इस एरिया के आसपास मैंने पी की ट्रेड ली थी। ये पी की ट्रेड इसलिए ली थी क्योंकि यहाँ पे जो था, ये जो था ना, ये बेसिकली एक लिक्विडिटी को ग्रैब करने की मैं वेट कर रहा था। ठीक है, जैसे ही इसने एसएल जो था, मतलब ये लोगों का काटा। ठीक है, तो देखो, जैसे ही ये जो था ना, ये कहाँ गया, एक सेकेंड, ये नहीं। ठीक है, जैसे ये जो कंसोलिडेशन था, ठीक है, जैसे ये कंसोलिडेशन था, इससे ऊपर निकला ये। ठीक है, वो ऊपर काट के जब ये इसके अंदर घुसना स्टार्ट किया ना, ठीक है, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत वेट करके यहाँ पे फिर नीचे की एंट्री ले ली थी। ठीक है, नीचे की एंट्री ले ली थी, वो ऑलमोस्ट मेरे को 390 के आसपास मिली थी। ठीक है, 390 के आसपास मिली थी, यहाँ कहीं पे इस एरिया के आसपास। एसएल मतलब कोई देखने की इधर कोई जरूरत नहीं कि मैं यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा, सीधा सीधी कोई बात नहीं है। उधर 20 से 25 पॉइंट ऑप्शन के अंदर 390 पे लिया है, तो 375 या 370 या मतलब 375 से 365 के बीच में एसएल था। ठीक है, जैसा भी वो उधर बिहेव करे कैंडल। ठीक है, कैंडल के बिहेवियर के ऊपर था कि छोटे से छोटा एसएल मिलेगा या बड़े से बड़ा मिलेगा। सीन क्या है कि बड़े से बड़ा अगर होगा तो मैं 25 पॉइंट में निकालूंगा। ठीक है, अगर कैंडल के बिहेवियर के हिसाब से अगर छोटा मिल जाए तो मैं उसमें भी निकाल दूंगा। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ पे मैंने, ठीक है, इसे मैं, अब सीन क्या है कि ये भी ब्रेक हो गया था, ये भी ब्रेक हो गया था अच्छे से। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन बाइंग कर रखी थी, लेकिन इस कैंडल ने ना, इस कैंडल ने मेरे को निकलने पे मजबूर कर दिया, तो मैंने ऑलमोस्ट 390 पे लेके 495 पे काटा है। ठीक है, तो ये और 105 पॉइंट के आसपास है। अब सीन क्या है कि हम, मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि एक बार में चला गया।
ठीक है, इसलिए इतने 100 पॉइंट दे गया ऑप्शन बाइंग के अंदर, वरना इतनी आसानी से देता नहीं ऑप्शन बाइंग के अंदर। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन सेल कर रखा होता तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट इसे और भी होल्ड कर जाता। ठीक है, तो बेसिकली इसका लॉजिक ये था, मतलब ये जो थी ना, ये एक डिस्क्रिशनरी अप्रोच। ठीक है, डिस्क्रिशनरी अप्रोच बेसिकली ये समझ लो कि एक एप्टीट्यूड है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक एप्टीट्यूड है। ठीक है, इसके अंदर तुम्हें सबसे पहले ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट पता लगाना होता है कि मार्केट कहाँ जा सकता है आज। ठीक है, या क्या शो कर रहा है, ऊपर का शो कर रहा है या नीचे का शो कर रहा है। उसके बाद तुम्हें एंट्री लेनी पड़ती है, या तो ट्रेंड लाइन बेसिस पे, या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे, या फिर ठीक है इन्हीं पे लो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन है। बेसिकली प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तुम्हें एंट्री लेनी पड़ती है। ठीक है, अगर इंडिकेटर बेस करोगे तो वो तुम्हें लेट ही एंट्री देगी। ठीक है, तो ओवरऑल तुम्हें कॉन्टेक्स्ट जो है ना, कॉन्टेक्स्ट तुम्हें कोई इंडिकेटर नहीं देगा, वो तुम्हें खुद का दिमाग देगा। ठीक है, वो तुम्हें खुद का दिमाग देगा, खुद का एप्टीट्यूड देगा। ठीक है, तो उस एप्टीट्यूड से तुम्हें कॉन्टेक्स्ट पता लगाना है सबसे पहले। उसके बाद तुम्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, या फिर ट्रेंड लाइन वगैरह को, जो भी है, तो उसे ट्रेड करना है। ठीक है, अब देखो, एक तो इसमें ये तो मेरी डिस्क्रिप्शन अप्रोच थी। इसमें क्या है कि इसमें तुम डेली का प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारा डेली का अगर तुम्हें एप्टीट्यूड है तो तुम डेली प्रॉफिट कर सकते हो। एक होती है सिस्टमैटिक अप्रोच। ठीक है, सिस्टमैटिक अप्रोच भी है मेरे पास। जैसे एक ये था कि जैसे अगर ये इसके नीचे जाएगा ना, ठीक है, तो मैं नीचे की ट्रेड केवल पूरे दिन नीचे की ट्रेड लूंगा। ठीक है, पूरे दिन नीचे की ट्रेड लूंगा अगर इसके नीचे चला गया तो। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है ना, उसमें तुम्हें लॉसेस भी होंगे कुछ दिन। ठीक है, अगर 10 दिन प्रॉफिट हो रहा है तो मे भी 10 दिन लॉसेस भी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक सिस्टम वो ब्लाइंडली सिस्टम को तुम फॉलो कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर तुम ये डिस्क्रिशनरी अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, एप्टीट्यूड के साथ खेल रहे हो, ठीक है, सपोर्टर रेजिस्टेंस को एप्टीट्यूड के साथ खेल रहे हो, तो तुम 20 में से 20, तुम्हारे चांस है कि तुम 20 में से 20 दिन प्रॉफिट कर दोगे। ठीक है, वो भी लंबे लंबे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। अगर ये अब ये इस रिस्क रिवॉर्ड को देखेंगे तो इसमें मैंने 105 पॉइंट कैप्चर करे हैं। ठीक है, लेकिन और इसमें रिस्क था 15 से 20 पॉइंट का, 15 से 25 पॉइंट का। ठीक है, मैक्सिमम 25 पॉइंट, मिनिमम 10 में भी निकल सकता हूँ। ठीक है, कैंडल्स के भरोसे है, कैंडल्स क्या शो कर रही है। ठीक है, तो अगर 25 पॉइंट भी ले हम, या 20 पॉइंट भी ले, तो 105 पॉइंट है, तो ऑलमोस्ट है 4.5 या 5 मान लो। ठीक है, 1:5 का इसमें रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम रोज ही प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, और बताना अगर एनालिसिस कैसा लगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो डाले। और प्रॉफिट की बात की जाए तो बेसिकली ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि मैं केवल 2 लॉट से खेला था। ठीक है, अभी कैपिटल का जुगाड़ कर रहा हूँ, घर वालों से पैसे मांगूंगा थोड़े। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जब हो जाएगा 5-10 हज़ार 20 हज़ार का, तो मैं मतलब 20 हज़ार तक का प्रॉफिट, 10-20 हज़ार तक का प्रॉफिट अगर डेली का होने लग गया, मतलब उतना कैपिटल हो गया, तो फिर उस प्रॉफिट को मैं लाइव भी डालूंगा। ठीक है, मतलब लाइव ट्रेड करके फिर लाइव वीडियो डालूंगा कि मैंने क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और कैसे कैसे जा रहा है। ठीक है, अभी साले मतलब 2-3 हज़ार के लिए इतने मैं दिक्कत है नहीं करना चाहता। ठीक है, कंप्यूटर सेट करो और ये करो वो करो। ठीक है, थोड़ा कैपिटल बनने दो, उसके बाद मैं लाइव वीडियो डालना स्टार्ट करूँ। थैंक यू।